So, firstly, this is a small initiative that we took, Harsh and I, and of course Rama and Ji, to preserve, to spread awareness about this notion, that classical and Kathak is becoming a dying art. So इसके पहले कि ये art form extinct हो जाए या एक misunderstanding है कि it's a dying art, actually that's not really true. And also to put emphasis on this being Kathak means storytelling, Katha Vachna actually. So we love everything else. We love the fact that Bollywood today is, equally known. I mean, India is equivalent to Bollywood also, that people know. But more than that, mainly, this is our culture. This is our heritage. And we have the living legends. We are privileged to have them, see them, hold them, and capture everything we can. Learn so much that we should be learning. But unfortunately, uh, that's why people, because people वो से movies में जब लोग देखते हैं कि आज because of Sanjay Leela Bhansali sir and people like him who are now presenting Kathak in a very beautiful way, or classical arts like Thumri and something like that, so common man is being able to see it, to know and learn about it. But Kathak is so much more than that. Not just Kathak, many other classical art forms, be it Indian classical music or Indian classical instruments or Indian classical dance forms. Unfortunately, the kind of importance it should get, the recognition it should get, it's not been getting since the past few decades, and that is an alarming situation. Hence, we thought of, since we have the living legends with us, it's an honor and a privilege to grow around them. We thought, let's just take the initiative and do something about it to conserve it and spread awareness. हाँ सर, कितनी इम्पोर्टेंट है कि ये स्क्रीन पर आए, लोगों को पता चले इंडिया ये के हेरिटेज के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं जो समझता हूँ, जैसे इन्होंने बोला कथक को लेके, जो कथक जो है अभी बहुत धीरे धीरे बीच में बहुत पीछे चला गया था, अब उसको सामने लाना है, क्योंकि ये हमारा इंडियन कल्चर है। आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, उनको हम लोग खींचना चाहते हैं कि वो पहले अपना कल्चर अपनाए, उसके बाद जो उनको करना है करें। इसका जो बीड़ा उठाया वो हमारे बेटे ने और इन्होंने और मेरी मिसेस ने उठाया है कि ये पब्लिक के सामने लाया जाए कि कथक क्या है। जैसे बताया, ये मंदिरों का नृत्य है और इसको मंदिरों में कथा से कथक की उत्पत्ति हुई, और इसको पहले मर्द लोग किया करते थे, इसमें लड़कियां नहीं हुआ करती थी। पर आजकल भगवान की कुछ ऐसी कृपा होगी कि लड़कियां इतनी ज्यादा हो गई कि लड़के घर में रोटी बनाने लगे। तो अब क्या हुआ इसमें, कारण क्या कि हम चाहते हैं लड़के इसमें ज्यादा आए, और लड़कियां तो आ ही रही हैं, लड़के भी आए, क्योंकि ये मर्दों का नृत्य रहा शुरू से। इसको कथावाचक जो करते थे वो मर्द लोग ही किया करते थे। तो इसमें बीच में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ लड़के, कुछ डांसर्स ऐसे आ गए बीच में, वो कथक करने लगे, ऐसे करके पता लगा वो नेल पॉलिश और लिपस्टिक लगाने लगे, तो लड़कों ने देखा, कहने लगे यार हम भी ऐसे हो जाएंगे, तो वो भग लिए, कहना हम नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से थोड़ा इंप्रेशन और खराब पड़ गया था बीच में, पर अब बिल्कुल सही है। और इसके लिए मैं थैंक्स देता हूँ हमारे स्पीक मैके, जो आजकल हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेजों में जा जाके कथक को हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, समझ में आ रही है, तो अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो हमारी जैसे, पर ये है कि बम्बई जो है मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि यहाँ पर गढ़ है और हमारी दीदी यहाँ थी, सितारा देवी जी यहाँ थी, आज उनकी बेटी सामने बैठी जयंती माला जी, उनकी बेटी यहाँ बैठी हुई है। तो मेरा ये बड़ा तमन्ना है कि मैं अपना पैर बम्बई में जमाऊं। सर, पंडित राम मनोहर जी के बारे में पिक्चर बन रही है, कुछ उन पर जरा भैया राम मोहन, और वो वही हाँ, है, यही मैं है। वही हूँ। कुछ उससे जुड़ी हुई बातें मुझे बताएं कि कैसे आपको प्रेरणा मिली, किस तरह की आपको नहीं, ये प्रेरणा तो मेरे बच्चों को मिली कि ये कैसे बनाएंगे। ये मुझे तो खाली उन्होंने बुलाया कि आपको ये करना है। जब तो जब आपने स्टार्ट किया था इस चीज को, कथक को, हाँ, हाँ हाँ, तो उस वक्त जब फैमिली के आपको सपोर्ट में थी या नहीं, जब मैं छोटा था तो करीब, हाँ, मुझे बचपन में शौक नहीं था कथक का, क्रिकेट खेलता था तो बहुत शौक था। उस समय सुरेंद्र अमरनाथ करके एक बहुत फेमस क्रिकेटर हुआ करते थे, तो वो मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने बैट ला के दे दिया था, तो हम बैट से किया करते थे। पर जब हमारे पिताजी की डेथ हुई तो उसके बाद महाराज जी ने मुझे कहा कि बेटा ये अपने घर की चीज है, अगर तुम खाली खेलने में टाइम अपना वेस्ट करोगे तो ये कब करोगे। तब से मेरे दिमाग में, क्योंकि हम लोगों ने गरीबी भी देखी है, मतलब ये है कि हम लोग
पानी में रोटी डाल के भी खाए हैं, फटा कपड़ा भी पहने हैं, यहाँ तक कि हम पैसे मांगते थे कि हमारे घर का एक टाइम का खाना चल जाए। इस तरह से हम लोगों ने अपना जीवन जो है बिताया। और उसके बाद जब महाराज जी ने मेरा हाथ थामा, बिरजू महाराज जी ने, जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे भाई भी हैं, आज उन्होंने इस काबिल बना दिया है कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। तो ये, हाँ लाइव परफॉर्म करते हुए जी, तो आपको बहुत ही सहजता महसूस होती होगी। बिल्कुल। जब आपने पर्दे के लिए काम किया, हाँ। कैमरे के सामने, हाँ। तब आपका कैसा अनुभव रहा? बिल्कुल, मैं तो ऐसा लगा कि जैसे मैं स्टेज पर जैसे नाच रहा हूँ, मुझे कैमरे से मतलब नहीं था, मैं अपना कर रहा हूँ, कैमरा अपने आप ले रहा है मुझे, कहाँ से मैं कर रहा हूँ। अगर मैं कैमरे को देखूंगा तो नाच नहीं पाऊंगा। और मैं अपने बुजुर्गों को याद करके कि मैं बस खड़ा हुआ हूँ, आप नाचिए, मैं तो माध्यम हूँ। तो कैमरा जो है हमारा, तो माध्यम कैमरा ही है। आप ही लोग, हमारे मीडिया ही लोग जो है बढ़ाते भी हैं और जिसको चाहे बैठा भी देते हैं। पर यह है कि आप लोग का हाथ आशीर्वाद और आप लोग का प्यार हम लोग के साथ रहे तो हम लोग इस कथक को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। बम्बई हमारा जरूर यह है कि फिल्म इंडस्ट्री जरूर है, फिल्म की वजह से बम्बई जाना जाता है। इसी के बीच में हम इंडियन कथक को भी लाना चाहते हैं कि हम उस फिल्म वालों से भी कहना चाहते हैं कि हमारे कथक को भी प्रमोट करें, ताकि हम इसमें जो यहाँ के लड़के लड़कियां हैं, बच्चे हैं, वो उसको सीखें और आगे नाम का। हमारे चचा लच्चू महाराज बॉम्बे में थे, पाकिजा, जनक जनक पायल, उसमें उन्होंने कंपोजिशन की, कोरियोग्राफी की। बिरजू महाराज जी ने देवदास, कई फिल्मों में उन्होंने कंपोजिशन किया। पर आज हम भी चाहते हैं कि हम भी कभी फिल्मों में कोई कंपोजिशन करें, पर किसी को फोन करो तो पीए ये कहता कि है नहीं, पर वो है घर में। पर फोन वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिनसे हमें मिलना है, जिनसे हमें बात करनी है। हम यही जानना चाहते हैं कि हमारे डायरेक्टर हों या हमारे प्रोड्यूसर हों फिल्म के, ताकि हम भी एक कलाकार हैं, हमको भी मिलना है, कुछ बात करनी है, थोड़ी उनसे भी हम मदद लेके हम ये चाहते हैं कि हमारा कल्चर भी बम्बई में चले और आगे बढ़े। हम भी ये सोचते हैं इस चीज़ के लिए। अब दीदी हैं हमारी, जयंती दीदी हैं, ये हम लोग सब मिल के एक नया कोई स्वरूप यहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि बम्बई में भी हम फेमस हों, कि लोग जब खड़े हों, स्टूडेंट ऐसे निकले कि हाथ बना के खड़े हुए तो लगा कि राम मोहन महाराज खड़े हैं। जैसे आज मुझे लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि महाराज जी खड़े हैं, क्योंकि मैं उनको पी गया घोट के, बचपन से उनको देखा है। तो कहने का मतलब मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए आना है कि मुझे सेटल होना है बम्बई। और मैं जितने भी अब मुकेश अंबानी जी सब नहीं मिल सकते, वो तो काफ़ी बड़े हैं, वो थोड़ी अगर मदद करें, क्योंकि उनकी बहू खुद भी डांसर है, तो कला को वो समझती होंगी। अगर उधर से कोई सपोर्ट मिले या इधर से कोई सपोर्ट मिले तो हम अपनी अच्छी क्लासेस यहाँ चला सकते हैं, ताकि बम्बई के लोग, पूना के लोग यहाँ आके सीखें। बिरजू महाराज जी आपके गुरु रहे, हाँ उनकी एक अपनी कथक की परंपरा है। हाँ। उनके चेले ने उस परंपरा के साथ क्या नवीनता जो है उसमें लाई है, क्या अंतर है, क्या समानता है? नहीं, देखिए, जैसे महाराज जी की जो परंपरा है, जो हम लोग उसी में सही हैं, हम सातवीं पीढ़ी हैं, हम तो उनके भाई हैं ना। परंपरा जो उन्होंने हमें सिखाया वही हम दिखाते हैं और हम उसमें नई चीज़ क्रिएट करते हैं कि उन्होंने अगर यूँ बताया तो हम यूँ करेंगे, या कैसे सुंदर लगना। डांस को सुंदर बनाया महाराज जी ने, आज सारी दुनिया वही डांस करती है। आज जिसको देख लीजिए वही हाथ आता है। ये घराने वराने बाद में बने हैं, पहले तो अंग संचालन हुआ कि कैसे अंग बने। तो ये जो कथक है, हाँ। आपकी अपनी मौलिक पहचान के रूप में आएगा जी। या गुरु महाराज की जो है? नहीं, ये हमारी मौलिक पहचान में है, क्योंकि लखनऊ घराना जो है वो रहा शुरू से। लखनऊ घराना कहलाता है। हम लोग वैसे इलाहाबाद हड़िया के हैं, हमारे पूर्वज जो थे वो इलाहाबाद के थे, हड़िया के। जब नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ आए, उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे नृत्य होता है, तब हमारे पूर्वज को लखनऊ बुलाया। और वाजिद अली शाह खुद थे मुसलमान, पर वो कृष्ण के भक्त थे। उनकी 300 बीबियां थी और किसी को राधा, किसी को सखी बना के वो खुद कृष्ण बन के रासलीला करते थे। आज भी लखनऊ में वो घर है, मौजूद है, जो हमारे पर बाबा को नवाब वाजिद अली शाह ने दिया था। तो लखनऊ घराना जो है वहीं से सारे सब निकले, उधर से। तो अब घराना माने में अब 3 घराने सामने आ रहे हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना। ये 3 घराने सामने। ऐसे तो घराने बनते चले जाएंगे। आज मैं लंदन में जाके बच जाऊंगा, मैं कहूंगा लंदन घराना,
वो कल को अमेरिका में चले जाएंगे, वो अमेरिका घराना, ऐसे तो घराने बहुत से निकल जाएंगे, पर ये देश जो है ना घराने के नाम से जाना जाएगा, तो घराने ऐसे ही निकल रहे आपने हैं। बहुत संघर्ष किया बचपन में, अभी जी। रील्स के माध्यम से जो नए बच्चे आ रहे हैं, जी नए बॉलीवुड का 24 घंटे के अंदर वायरल हो जा रही है। जी जी बिल्कुल। इससे जो आप नए क्लासेस लेंगे, क्या वो उस तरह से बच्चे प्रेरणा ले पाएंगे उसमें? देखिए, ये तो एक गुरु जब ही कहलाता है जब वो बच्चे को काबू कर सके। हम लोग को वो ट्रेनिंग मिली कि बच्चों को कैसे पकड़ के रखना है, पर सबसे बड़ी बात आती है पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहा है बच्चे को। अगर बच्चे को हम कह रहे हैं कि कथक सीखना है और उसको हम कायदे से कथक सिखा रहे हैं, और बच्चा आजकल क्या है, टीवी देखता है, वो देखता है, उल्टे सीधे डांस देखता है, तो वो उसके दिमाग में वही बसा रहता है। तो आजकल के बच्चों को इसमें लाना है तो मुश्किल बात, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चे ये भी अपना कल्चर को सीखें, ताकि कल को आज हम हैं कल नहीं है, कोई हमारा नाम लेने वाला भी तो हो। तो ये चीज है, तो ये चीजें हमारे बच्चों ने जो काम किया है, ये तो एक यादगार निशानी है। इसके प्रोड्यूसर प्रवर सेन जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आज उनकी वजह से और हर्ष की वजह से हुआ। जैसे ये हैं मेरे बेटे, वैसे ये मेरे बेटे हैं, क्योंकि मैं इन सबसे बड़ा हूँ, और बस यही है। और भैया भी सामने बैठे हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। बस आप लोग का और भैया ये बड़े, मैं बड़ा इनसे जरूर हूँ, पर शायद गुणी में ये भी कलाकारी है, ये ना ये भी कला है जो बन रही है, इनमें ये माहिर है, तो ये भी कला में माहिर है, तो इनका भी आशीर्वाद हम लेंगे, क्योंकि इन लोगों ने मेरे को आगे लाया। दीपक प्रसाद जी को सिखाया कि नहीं तो कुछ? अरे क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, पर एक चीज मैं बताऊं इनके लिए, भले वो करें या ना करें, पर समझ इतनी है कि अगर हम हाथ खोलते हैं या कुछ करते हैं तो इनके मुंह से वाह निकलता है। तो वाह जो है, हम लोग कहते हैं कि पब्लिक अगर ताली बजाए ना, तो अगर बेताला भी नाचो तो भी पब्लिक ताली बजाती है। असली ताली है वाह, जो यहां से निकलता है। वो उस दिन मैंने प्रोग्राम में देख लिया था। तो ये उस गुणी आदमी है, ये भी क्योंकि कलाकार है, एक आर्टिस्ट है, तो नृत्य संगीत को भी ये समझते हैं। फिल्म में भी नृत्य संगीत ना हो तो फिल्म कहाँ है। गुरु की दुर्दशा क्या होती है, आज गुरु जो है सिखाने के लिए दौड़ रहा है, पर गुरु को लाइक पसंद कोई नहीं कर रहा कि हम नहीं जाएंगे यार, कथक नहीं सीखेंगे, ये नहीं सीखेंगे, पर हम पीछे भाग रहे हैं कि बेटा आओ सीखो, बेटा आओ सीखो बेटा। उसमें 100 लड़कियों में एक लड़की ऐसी है जो इस चीज को सीखना चाहती है, और वो ढूंढने निकलती है गुरु को कि गुरु कहाँ है, जिसका रोल इन्होंने निभाया है। तो कहने का मतलब, इसने मेरे ऊपर रिसर्च किया कि ये लखनऊ घराना ये है, ये है, ये है। तो ये जब पब्लिक देखेगी, ऑडियंस देखेगी, तो कुछ तो उनको ज्ञान होगा, कुछ तो उनको समझ आएगी बात कि ये नहीं भाई हमें ये करना चाहिए। धन्यवाद सर। प्रे करना, ऑडियंस के सामने लेके जाना कितना चैलेंजिंग था और क्या क्या चैलेंजेस आए उसके बारे में बताइए, और फिल्म के बारे में अगर थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए वाकई में बहुत चैलेंजिंग था ये फिल्म को बनाना। वो इसलिए क्योंकि मैं जब लोगों के पास जा रहा था, देखिए एक फिल्म जब बनती है तो ऑब्वियसली वी नीड एन इन्वेस्टमेंट टू मेक अ फिल्म, वी नीड अ प्रोड्यूसर टू कम ऑन द बोर्ड एंड देन वी स्टार्ट टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। तो जब मैं लोगों के पास जा रहा था तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो बहुत जनरल है, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, या चलो कौन इन्वेस्ट कर रहा है, क्या तुम ला रहे हो इन्वेस्टमेंट। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टू फेस एज अ फिल्म मेकर। सो क्रिएटिविटी बहुत कोने में आ जाती है, पहले कमर्शियल्स की बात होती है, जो कि मैं गलत नहीं कहूंगा क्योंकि वैसे ही बिजनेस होता है। तो उसमें भी अगर हम कोई एक्टर की बात करते हैं तो दे वांट A+ और A-लिस्टर्स एक्टर्स इनटू द फिल्म, जो कि अभी हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है। एंड मैं जो सब्जेक्ट लेके जा रहा था वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सब्जेक्ट था, बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज ही इज माई फादर, बट आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ हिम बिकॉज ही इज द लास्ट ऑफ द लिविंग लेजेंड्स जो है। आफ्टर बिरजू महाराज जी इट्स ओनली राम मोहन महाराज जी, एंड आफ्टर हिम देयर इज नो वन जो चीज है। तो ऐसे लोगों को हमारी यूथ की जिम्मेदारी है कि हम इनको बचाएं, और हम जब तक नहीं लोगों को दिखाएंगे नहीं तो लोग कभी समझेंगे ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत चैलेंजेस आए, एंड देन आई केम अक्रॉस मिस्टर प्रवर सिंह जी, और उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट पे बहुत भरोसा किया और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि हम ये फिल्म बनाते हैं, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, एंड
अ वेरी वंडरफुल प्रोड्यूसर, और उनके सपोर्ट के साथ, मेरी मदर के सपोर्ट के साथ, दीपक सर के सपोर्ट के साथ, एंड मैनी अदर पीपल हु वर ऑन द बोर्ड, चाहे जयंती दीदी हो, चाहे ऋषिका हो, दे वर ऑल ऑन द सेम पेज विद अस टुगेदर, तब जाके ये प्रोजेक्ट हो पाया है। तो ऑफ कोर्स सब ने बहुत डिफिकल्टीज फेस करी है, लेकिन फाइनली इट्स वेरी प्राउड फीलिंग टू सी योरसेल्फ हियर। होंगे और आप भी इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर डेफिनेटली डेफिनेटली, ये अंश तो हमेशा होना ही चाहिए, ये अंश हमारे आने वाले वंशजों में भी होना चाहिए। मैंने भी कथक सीखा है, थैंक्स टू माय फादर एंड माय मदर। मैं अपने स्कूल टाइम तक मैंने कथक किया है, मैंने शोज में किया, मैं करना नहीं चाहता था पर मेरी मॉम ने हमेशा मुझे उसके अंदर डाला, तो वो कला मेरे अंदर है, वो मेरे ब्लड के अंदर है, बस मैंने उस कला को रूपांतर अलग तरीके से किया है, और आई थिंक ये बहुत नेसेसरी था। इसलिए आज जब मैं ये कर पाऊंगा तो शायद मेरे बच्चे भी कथक सीखेंगे फिर उस चीज को देख के। दीपक सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने ट्रेलर देखा और अगर बताएं कि कथक इन दिनों जो है पिछड़ा हो जा रहा है, जैसे सर ने कहा कि नए नए डांस फॉर्म आ रहे हैं हिप हॉप, और उसकी तरफ जो बच्चे लोग जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में, और इस फिल्म के बारे में अगर कुछ बात करें आप? मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि कथक जो है वो हमारा कल्चर है, और इस कल्चर को कभी भी किसी को भी भूलना नहीं चाहिए। इनफैक्ट इसको और बढ़ावा देना चाहिए, और हमारे काफ़ी ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं जो इस फॉर्म का इस्तेमाल भी करते हैं अपनी फिल्मों में, जैसे संजय लीला बंसाली, एंड काफ़ी एक्ट्रेसेस हैं जो बिरजू महाराज के अंडर ट्रेनिंग ले चुकी हैं। मैं फिल्म इंडस्ट्री में 46 ईयर्स से हूँ, तो मेरी भी मुलाकात हुई है, और मुझे बहुत पसंद थे वो, और साथ साथ में गोपी कृष्ण ऑल्सो जी, वो भी सेम फॉर्म करते थे। मैं शुक्रगुजार हूँ हर्ष का, प्रोड्यूसर साहब का, और सबसे ज़्यादा इनका, राम मोहन जी का, मिसेस राम मोहन जी का, कि उन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया, मुझे यहाँ बुलाया, और मुझे ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी द ट्रेलर रिदम ऑफ हेरिटेज। रिदम ऑफ हेरिटेज बहुत ही सूटेबल टाइटल है, एंड आई एम श्योर हर इंसान थोड़ा इंक्विजिटिव रहेगा कि व्हाट इज दिस रिदम ऑफ हेरिटेज। वो टाइटल ही उसका इतना आई कैचिंग है, तो आई एम श्योर दिस प्रोजेक्ट विल डू वेरी वेल। एंड और पूछना मैम से पूछना है, मैम जब हर्ष ने बताया कि इस तरह के कोई सब्जेक्ट पे फिल्म बनानी है, सर के ऊपर बनानी है, क्या क्या रिएक्शन था आपका, और मतलब आपको लगा था कि मतलब रिलीज होगी फिल्म और लोग देखेंगे? अगर उस बारे में कुछ बताया, और कितनी मेहनत लगी है आपके लिए, कितना चैलेंजिंग रहा, उसके भी बारे में कुछ बताया? शी इज ऑल्सो डांसर। मैं भी Fantastic. अभी हमने कुछ दिन पहले ही हमने यहाँ परफॉर्म किया है। बहुत बढ़िया। हमारे ससुर मने इनके फादर के नाम से हमने प्रोग्राम किया था भवन कल्चर सेंटर में, हाँ, बहुत हर्ष उत्सव। मेरे दोनों बेटे, ये हर्ष है और छोटा हमारा उत्सव है, तो दोनों डांसर तो अभी नहीं है पर ब्लड में ज़रूर है। और मैंने दोनों को मॉरिशस में मैं 3 साल के लिए थी, दोनों को स्टेज पे भी उतारा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको आगे जो करना है मेरे तरफ से आप फ्री हैं, आप जिस लाइन में भी जाना चाहते हैं, लेकिन जो ब्लड में है वो तो हम कुछ नहीं कह सकते उसका। तो डांस तो वो भी बहुत अच्छा करते हैं, और जब उसने ये मुझे कहा तो नो डाउट बहुत इच्छा थी, लेकिन सबसे बड़ी जैसे उसने कहा ना, पैसों की प्रॉब्लम है। हम आर्टिस्ट हैं, लेकिन हम चाहे कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो जाएं, लेकिन जब प्रोड्यूसरों के पास जब जाते हैं ना, जब कहते हैं कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, जब ये प्रोग्राम मैंने बॉम्बे में करने का सोचा, तो मैंने सबसे पहले इसको कहा, देख बॉम्बे आ रही हूँ दिल्ली से, मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, कहीं से तुम भी करो, मेरे से जो बन सकेगा मैं अपने रिश्तेदारों से जुगाड़ करके, और प्रोग्राम एक करना है तुम्हारे दादाजी के नाम से। तो बोला मम्मी मैं कोशिश करूँगा। इसने मेरे लिए बहुत कोशिश की, जगह जगह जाके पैसे मांगने की, कि भी इस प्रोग्राम के लिए एक मिनिमम अमाउंट मिले जिससे कि हम प्रोग्राम कर पाए। पर कई जगह इसको निराशा मिली, तो मुझे बोला मम्मी सॉरी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा रहने दो,
कोई बात नहीं, मुझे कोई चीज़ घर की गिरवी भी रखनी पड़ी तो रखूंगी, लेकिन इस बार मैं करूंगी जरूर। और उसका हौसला मुझसे ज़्यादा वो हिम्मत वाला है। यस 12 साल से वो, मैं उसके कोई गॉड फादर यहाँ नहीं है, कोई बैकबोन नहीं है। उसके फादर डांसर है क्लासिकल, पर फिल्म इंडस्ट्री में हमारे जेठ बिरजू महाराज जी का था, जब तक वो थे तब तक थे। लेकिन कहते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। लेकिन अब उनकी जब पीढ़ी जब आएगी तो उनको कौन पीछे करेगा? कोई तो उनके पीछे होना चाहिए कि भाई हाँ चलो हम खड़े हैं आपके लिए। तो वो तो इंडस्ट्री में कोई नहीं करता है। तो कई बार मैं निराश भी हो जाती थी कि मैंने कहा मैं दिल्ली बैठी हूँ, मुझे बड़ा लगता है तू कैसे करेगा, बहुत घबराहट भी होती थी। लेकिन वो मुझे समझाता था, आप डरो नहीं, मैंने जब इसमें मैंने अपना सर डाला है, पैर डाला है, मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा। तो वो उसकी हिम्मत मैं आज भी मैंने आई एम वेरी इमोशनल। को नया साल मुबारक हो। और इससे खूबसूरत शुरुआत क्या होगी नए साल की कि हेरिटेज फिर नज़र आ रहा है। और हेरिटेज में यूथ फाइनेंसर्स जो इस कला को समझते हों, एट द सेम टाइम जहाँ राम नाम जुड़ गया वहाँ भारत नज़र आता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि राम मोहन भैया इसके हकदार ही नहीं, वो एक ऐसी नींव है जिसके पेड़ के अंदर कई फूल आएंगे। और ऐसी कोशिश होना, हमारे घर से बहुत खूबसूरत डांसर हैं, ये प्रोफेशनल तो हैं ही हैं, लेकिन ये उस घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। हमारी जयंती दीदी हैं कि हम परिवार से जुड़े हुए हैं यहाँ, इसलिए मैं आया हूँ। और ऐसे परिवार दिखते नहीं हैं और ना ही बिकते हैं। वो अपनी कला के लिए वो समर्पित हैं कि जनरेशन्स टू जनरेशन्स आज इन्होंने वो काम किया है कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर ये पहुंचा है तो उसकी जर्नी इन्हें पता है या टीम को पता हो गया। आई एम श्योर कि इट्स नॉट दैट इजी। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ। मेरा नाम राजीव के महावीर है, मैं जयपुर घराने से बिलोंग करता हूँ और ये भी मेरा ही घराना है और वो भी मेरा ही घराना है। तो यहाँ घराने नहीं है, सब कुछ हम ही हैं। महावीर है, हनुमान है। तो मैं पॉकेट भर जाएगा पूरा। भगवान करे सबकी पॉकेट भरी रहे और नई वाली पॉकेट में भी विद्या जाए। जी बिल्कुल। पैसा तो वही है, आज जड़ी बूटी ले दे दी। हाँ दे दें, आज दे के ही जाएंगे। तो मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ कि मैंने मुझे मौका मिला, मैंने नहीं किया, मुझे एक मौका मिला कि मन भीतर नाम का एक एल्बम हुआ जो कि रचना सारंग जी ने प्रोड्यूस किया, जो कि बिरजू महाराज जी की कमाल शिक्षा है रही हैं कि 40 साल बाद अपने गुरु को उन्होंने सेवा की कि हमें कल्चर के लिए महाराज जी की लिखी हुई चीज़ों को मैंने कंपोज किया। जैसे श्रेया घोषाल जी ने 2 गाने गाए, सुखविंदर सिंह जी ने 1 गाना गाया, बॉम्बे जयश्री जी ने 2 गाने गाए, जावेद अली साहब ने 1 गाना गाया, राशिद खां साहब ने 1 गाना गाया और स्वयं पंडित बिरजू महाराज जी ने 1 गाना गाया। तो ऐसे चीज़ें जब आएगी तो लोग कमर्शियली भी उसको ज़रूर देखेंगे कि यही थॉट था कि आज के दौर में जो गाना बजाना हुआ है वो साउंड बेस्ड हो गया। टेक्नोलॉजी चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए। आज मोबाइल के बिना हम लोग हिल नहीं सकते, लेकिन उसमें कंटेंट डालने के लिए ऐसे घराने चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल। तो वो घराने के लिए आई विश देम ऑल द बेस्ट। और मैं जब भी ये परिवार तो क्या दुनिया के कोई भी कोने से अगर म्यूज़िक की बात करेगा तो हम सब हाजिर हैं उस बंदे के लिए। एंड थैंक्स टू आवर प्रोड्यूसर कि ऐसे लोग होंगे तो इनको लाइमलाइट में लाइए कि ऐसे लोग और होने चाहिए कि हमारा एक ऐसा घराना भी पैदा हो जो कि सपोर्ट करे म्यूजिशियन को। आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड इट वाज अ ब्लेसिंग टू हैव बी हियर। कि बहुत सारे लोगों से उन्होंने हेल्प मांगी थी उनके शो के लिए, तो आप बताइए कि हर्ष भाई ने क्या कहा और कैसे कन्विंस हुए आप एज ए प्रोड्यूसर, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क तो होता ही है अगर आप बिजनेस की बात करो, अगर उस बारे में कुछ बेसिकली मैं कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं हूँ। हर्ष और मेरी मुलाकात 2 साल पहले हुई थी। मैं एक OTT चैनल रन कर रहा था, वो OTT चैनल के कंटेंट के लिए हर्ष आया था और फिर उसके बाद हम लोग बहुत बार मिले
और मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं डांसिंग इंडस्ट्री से आया हूँ। मैं संजय प्रधान, जिनको लॉलीपॉप बोलते हैं, जो स्टेज के सबसे बड़े कोरियोग्राफर माने जाते हैं, जिन्होंने जुम्मा चुम्मा जो गाना था वो फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया लेके गए थे, जो यूके में थिएटर्स में लगा था। तो एक जगह शो चल रहा था और लाइव शो थिएटर में चल रहे थे, तो उनके पास मैंने डांसिंग करियर की शुरुआत की। उसके पहले मैं फोक डांसिंग में था, तो कहीं ना कहीं से वो मेरे अंदर था कि ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग करें। और मैंने इसको हर्ष को बोला था कि हर्ष, आप ऐसे घराने से बिलोंग करते हो, ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्री रहे और सालों करोड़ों सालों तक लोगों को दिखे कि ऐसा कुछ था। आज से 100 साल के बाद भी लोग देखेंगे तो ये घरानों के बारे में, कथक के बारे में, कथक सिर्फ एक हम लोग का जरिया है। कथक के जरिए से हम लोग जितने हम लोग की फोक स्टाइल है, हम लोग की क्लासिकल डांस स्टाइल है, उसको हमको आगे लाना है। तो हम लोग ने एक नींव रखी है कि ऐसा कुछ हम लोग डॉक्यूमेंटेड करें। जब मैंने हर्ष को बोला, और हर्ष ने कुछ 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले मेरे पास आया और बोला कि ऐसा कुछ हम लोग करना चाहते हैं। तो मैंने बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी मेरे से बन सकता है हम लोग करेंगे और इसको एक अलग लेवल तक लेके जाएंगे। और भगवान का साथ है कि इमीडिएट जैसे हम लोग ने हमारे ये फिल्म को अलग अलग फेस्टिवल्स में डालना चालू किया, ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स आने लगा, वर्ल्ड वाइड ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स आने लगा। श्रीलंका फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म ने फर्स्ट रैंक लिया है, बेस्ट राइटिंग, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म। तो हर्ष को उसके लिए मैं थैंक्स देता हूँ। और आगे कुछ बड़े फेस्टिवल्स है, जैसे भारत गौरव अवार्ड हम लोग को मिला है, फिर फिल्म फेयर और कांस के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो ये आगे कुछ 1-1.5 महीने में वो भी पता चल जाएगा। और क्या थिएट्रिकल रिलीज करने का कोई प्लान है? हाँ, हम लोग का अभी प्लान जो चल रहा है कि यही फिल्म को हम कमर्शियल लेवल पे बनाएं और उसको हम लोग ऑल इंडिया रिलीज करें। और क्या OTT पर भी ये हम लोग इसका पूरा प्लान कर रहे हैं। और हर्ष के साथ और एक हम लोग मिस्टर के मेनन के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें हर्ष ही डायरेक्टर रहेगा और वो प्रोजेक्ट सून आपको डिक्लेयर करेंगे हम लोग। और उसमें दीपक सर भी हैं। दीपक सर भी कास्ट हैं, एक तो यहाँ पे बैठी है और हमारे पंडित जी, इन दोनों हम लोग ने बेसिकली तो पैसा लिया इन्होंने कि दिया आपको? देंगे जल्दी ही देंगे, ऐसे नहीं है। ये एक्चुअली एक इनिशिएटिव था, एक आर्टिस्ट की तरफ से एक आर्टिस्ट को, मीन्स लिविंग लेजेंड को। तो वो कुछ करना, मुझे भी करना था, तो एक जरिया मिल गया मुझे और मैंने वो कर दिया, इतना ही है। कैसा लगा हर्ष जी का डायरेक्शन है? हर्ष ने मीन्स टेक्निकली मैंने उसको बहुत सारी चीज़ें भी बताई, वो तो बहुत साउंड है, बट मैंने बोला फेस्टिवल पे जा रही है तो हम लोग को एक एक चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो माइन्योर टू माइन्योर चीज़ों को उन्होंने सब एडिट में निकाला और आपके सामने प्रेजेंट किया। बॉलीवुड में बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, किसी ने रिस्क नहीं लिया, आप इतना रिस्क ले रहे हैं। नहीं, ये एक्चुअली रिस्क नहीं है, ये अपने कल्चर को सपोर्ट है। जो वहाँ पे बैठे हैं वो भी कर सकते हैं, उनके तो चुटकी का ये गेम है। बट अगर अलग एंगल से उन्होंने देखा तो हम लोग वो लोग भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मेरे जैसे आजकल बॉलीवुड में पका पकाया खाना खाने का तो हम लोग। हाँ, बराबर है, नई चीज़ों पे उनको जाना नहीं है। नहीं, बॉलीवुड का नहीं है ऐसा, बट नई स्टोरी में अगर खुद वो ध्यान देना तो ये बहुत एक अच्छी स्टोरी है। घरानों पे अभी तक हम लोग ने ध्यान नहीं दिया है। कथक सब लोग करते हैं, पर कथक बताने का तरीका अलग है और करने का तरीका अलग है। कहने का मतलब मेरा ये था कि हॉलीवुड की हो चाहे तेलुगु तमिल फिल्मों को आजकल रीमेक बनता है बॉलीवुड में, तो हो सकता है आपकी पिक्चर हिट हो तो वो लोग सोच समझ के फिर से बनाए इसको। कर सकते हैं, हम लोग तो वही दुआ कर रहे हैं। और बनाना चाहता हूँ। अभी ये सिर्फ थी एक कलाकार जो लिविंग लेजेंड है, मेरे पिताजी और राम मोहन महाराज जी, मैंने उनकी जर्नी दिखाई है इसके अंदर। अब जो फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ वो कथक को डिस्क्राइब करे, वो कथक की डेफिनेशन हो। कथक हमने देखा है, हम कुछ लोग करते हैं, लेकिन कथक कब से आ रहा है हमारी दुनिया में, ये बहुत बड़ा इतिहास है। वो माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले भगवान शिव ने किया था तांडव, वहाँ से वो ज्ञान किस तरीके से भरत मुनि ने लिया और भरतनाट्यम बना, और किस तरीके से अलग अलग आर्ट फॉर्म्स बने, और उसमें से कथक धरती पे सबसे पहले लव और कुश ने किया। द्वार द्वार जाते थे लव और कुश, एक गाता था और एक नृत्य करके डिस्क्राइब करता था कि अवस्थाएं कैसी है। जब लंका से सीता माँ आई थी, वहाँ से ट्रांजिशन होते हुए कथक मंदिरों का नृत्य बना, जहाँ भगवान कृष्ण ने किया इसको। उसके बाद जब मुगल आए तो इसको दरबारों का नृत्य बनाया गया।
तो ये कितनी बड़ी इतिहास है, अभी इसको अगर एक्सप्लोर करने चले जाएं तो वो अपने आप में पता नहीं कितने सीक्वल्स गेम ऑफ थ्रोन्स बना देगा कुछ चीज़ें। लखनऊ से मुंबई की संघर्ष कैसा रहा अभी तक का? मैं लखनऊ में ज़्यादा रहा नहीं हूँ बाय द वे तो मेरा लखनऊ में ज़्यादा रहा नहीं, पर मैं गया हूँ बचपन में। मेरी पढ़ाई हमेशा डिफरेंट देशों में हुई है, साउथ अमेरिका में हुई है, मॉरिशस में हुई है, दिल्ली में हुई है। और आफ्टर माई एजुकेशन मैंने पढ़ाई एनिमेशन और VFX में करी थी, तब मैं आया था बॉम्बे। मैं अपना अवार्ड लेने आया था, मुझे एक VFX से बेस्ट VFX अवार्ड मिला था। लेकिन ये शहर इतना प्यारा लगा